पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय मौत के मामले का जिन्न अब एक बार फिर से बाहर आ गया है। पूर्व प्रधानमंत्री की मौत के रहस्य से पर्दा उठाने की मांग किसी और ने नहीं बल्कि उनके बेटे सुनील शास्त्री ने की है। सुनील शास्त्री पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती पर ग्वालियर में आयोजित संकल्प दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे थे। ग्वालियर मानस भवन में आयोजित पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती पर आयोजित संकल्प दिवस समारोह में पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री के सुपुत्र सुनील शास्त्री ने अपने पिता की मृत्यु के रहस्य से पर्दा उठाने की मांग की है। उनका कहना है कि वह इस बारे में तत्कालीन पीएम बीपी सिंह सहित अन्य पूर्व और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मांग कर चुके हैं, लेकिन उनके पत्र और सवाल का जवाब अभी तक उनको नहीं मिला है। सुनील शास्त्री का यह भी कहना है कि पूरे देश और दुनिया को आखिर पता चलना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई थी, और इस रहस्य से पर्दा हटेगा तभी स्थिति स्पष्ट होगी। समन्वय अभियान कार्यक्रम में अभियान के संस्थापक, देश के विचारक और चिंतक भास्कर रोकड़े भी खास तौर पर मौजूद थे। मैं बाप पिता नहीं हूँ, पूरा देश मेरा परिवार है और उसकी देख रेख करना मेरा फर्ज और कर्तव्य है। पूछा है कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पीछे जो घटना हुई वो कैसे हुई, सरकार से जवाब मांगा है, ऐसा कुछ है कि पर्दा हटना चाहिए उनकी मौत से? उनके मैंने वो बताया तो था, आता जब मैं आया तो मैंने बताया था कि उस समय मैं जहाँ तक मेरा प्रश्न है बेटे के नाते मैं उसको हमेशा समझता हूँ बाबूजी की मृत्यु रहस्यमय मृत्यु थी। उसमें बाबूजी की मृत्यु हुई नहीं, वो लगता है लोगों ने सब मिलकर कुछ उसके ऊपर चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारी सरकार आज केंद्र में चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी और पार्टी की हो, उन लोगों ने इस पर पूरा ध्यान नहीं दिया। और जहाँ तक लिखने की बात है, मैंने प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को भी लिखकर भेजा था, मैंने प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी को भी लिखकर भेजा था, मैं सबको भेजा था, यहाँ तक कि मोदी जी को भी मैंने भेजा था, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या चाहते हैं आप, किस तरीके की जांच होना चाहिए? और मेरे साथ कोई नहीं कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैं समझता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री के पद पर को जो बैठा है वो इतना समझदार है, जानता है, देश को चला रहा है, तो उसको ज़रूर इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। और जब वो जानकारी दे देंगे तो देश के लोग सुन भी लेंगे और उसको मान भी लेंगे। तो वो जानकारी नहीं दे रहे हैं, और क्यों नहीं दे रहे हैं इसका मैं नहीं समझता। मैं तो समझता हूँ दुर्भाग्य है। इस नारे को जिस व्यक्ति ने कहा है वो खुद कटना और बटना चाहता है, और मैं इसके ज़्यादा स्पष्ट नहीं करूँगा। अपने छोटे से वाक्य में, सेंटेंस में मैंने सब कुछ कह दिया। जिस व्यक्ति ने इस नारे को कहा है, जिसको आरएसएस ने भी बहुत पसंद किया है, वो मोहन भागवत जी ने भी इसको पसंद किया, अन्य लोगों ने किया, लेकिन ये बहुत छोटी सोच है, इतनी छोटी सोच है ये कि इससे मैं समझता हूँ कोई 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मेरा ये मानना है। और मेरा ये मानना है कि आज देश में जागृति उत्पन्न होनी है, देश में आज लोगों को अपने एक दूसरे को समझना होगा, अन्यथा आप कटेंगे बटेंगे में आप देश को काटेंगे और देश को बांटेंगे, ये करेंगे। और कोई सवाल आपका? आज आप कोई छोटे जगह नहीं बैठे हैं, और कोई सवाल बताइए। उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, तो ऐसा नहीं बात करना चाहिए। बहुत चलिए, इस मुद्दे को छोड़िए और बताइए।